पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है कि स्मृति से पुरानी दुनिया से पूरा नष्ट मोहा बनने की, अनादि आदि स्वदर्शन का चक्र फिराते हुए फिर से सतयुगी बनने का उत्तम पुरुषार्थ करने की, आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनने की, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद और सेवा के बंधन में बंधना। सच्ची सेवा हो ये ध्यान रखने को कहते हैं परमात्मा। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि 24 घंटा सेवाधारी बनना है। समझाते हैं कि सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। पढ़ाई के मुख्य सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा स्वरूप में संपन्न बनना। अपने को पास विद ऑनर बनाना है। ये सेवा सदा बुद्धि में रहे। ये सेवा स्वतः ही संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहेगी। इसके लिए अटेंशन और स्व की चेकिंग चाहिए। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा भिन्न भिन्न विधि से वाणी के द्वारा संपन्न संपर्क द्वारा होती है। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन के द्वारा करते हैं। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। शक्तियों का खजाना जमा चाहिए। बाकी इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की जरूरत है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। बाप दादा कहते हैं कि ये चारों प्रकार की सेवा निरंतर सेवाधारी और निर्विघ्न सेवाधारी बना देगी। चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। फिर सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत भी बन जाएंगे। किसी और के आने का चांस नहीं होगा। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो भी सेवा कर सकते हैं वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो, क्योंकि 24 घंटा सेवाधारी बनना है। सदा उमंग उत्साह में रहना है और कुछ नहीं है तो स्व की सेवा तो अच्छी कर सकते हैं, वो करते रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। चारों में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहेंगे तो परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाएगी और ये मार्क्स फिर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर जमा होते जाते हैं। अगर चारों प्रकार की सेवा नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि 2 प्रकार की भी कर सकते हो तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि मन और बुद्धि को उमंग उत्साह से सदा सेवा में बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी बनो। उमंग उत्साह के 2 पंख दिए हैं परमात्मा ने हम आत्माओं को। ये सदा साथ हो तो अवस्था उड़ती हो जाएगी और विघ्न सारे नीचे रह जाएंगे। उमंग उत्साह बुद्धि को सदा सेवा में बिजी रखता है। मन बुद्धि कभी भी खाली न रहे, ये विशेष अटेंशन रखने को कहते हैं परमात्मा। उसके लिए टाइम टेबल बनाने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत से विपरीत चलने वाली शक्तियां खाली मन और बुद्धि में प्रवेश करने के लिए तैयार बैठी हैं। स्व के पुरुषार्थ के प्रति और सेवा के प्रति जो लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन रखना जरूरी है। ये भी ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। अटेंशन जागरूकता है, उसे टेंशन का रूप नहीं देना है जो अक्सर कर देते हैं, क्योंकि टेंशन सहज सी बात को मुश्किल कर देगा। अटेंशन कल्याणकारी है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इसलिए टाइम टेबल भी बनाना है और टाइम टेबल को फॉलो करने का अटेंशन भी रखना है। मन और बुद्धि आत्मा की दोनों सूक्ष्म शक्तियां सदा सेवा में बिजी रहे तो निर्विघ्न सेवाधारी बनने का परमात्म वरदान प्राप्त कर सकेंगे। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं होती है तो परमात्मा कहते हैं कि मिक्स सेवा है। चाहे कोई भी सेवा हो, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, अल्पकाल की प्राप्ति, नाम मान शान के लिए करते हैं, हद की गलियों में पहुंच जाते हैं, औरों को डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसी सेवा खुशी से वंचित कर देती है। तो ऐसी सेवा को छोड़ देना चाहिए। परमात्मा कहते हैं सच्ची सेवा से स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति होती है।
सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होती हैं। यही दुआएं शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहने का साधन बन जाती है। परमात्मा कहते हैं कि स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता जमा करो, सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करो, सुखदायी कर्मा कर दुआओं का खाता जमा करो। सुख देने की सेवा से जो दुआएं मिलती हैं परमात्मा से और आत्माओं से, वो दुख में भी तंदुरुस्ती का अनुभव कराती हैं। यही वजह है कि इस कयामत के हिसाब किताब को सहज पार करने के लिए परमात्मा सदैव कहते हैं कि सेवाओं के द्वारा दुआओं का स्टॉक फुल जमा करो। जहाँ सब रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं होगी, वहाँ ये दुआएं रास्ता खोल देंगे और सुरक्षा कवच बन जाएंगी। परमात्मा पहले आकर स्पष्ट करते हैं कि हम सभी ने खुद को भूलकर झूठे देह अभिमान में पाप कर्म किए हैं। इतने किए हैं कि पापों का बोझा सिर पर इकट्ठा हो गया है, जिसे हमें ही उतारना पड़ेगा समझ और याद से। समझ है स्वदर्शन चक्र का फिराना, अनादि आदि सतयुग और त्रेता युग का दर्शन कर रियलाइज करना कि ओरिजिनल में तो सतुगुणी आत्मा हूँ और आदि में सतयुगी देवात्मा हूँ। ये ओरिजिनल पहचान है हम आत्माओं की, जिसे हमने देह अभिमान में खो दिया है और अभी पुनः रियलाइज कर अनादि 7 गुणों को और आदि 36 गुणों को प्रैक्टिकल में यूज कर अनादि आदि संस्कार बनाने हैं। समय कम है, इसलिए एक तरफ अनादि आदि संस्कार धारण करते जाना है तो दूसरी तरफ सर्वशक्तिमान परमात्मा से बुद्धि का योग लगाना है। याद से अज्ञानता में किए हुए 63 जन्मों के पाप कर्मों को विनाश कर सकते हैं, इसलिए याद में रहने की समझ देते हैं परमात्मा। परंतु याद फिर एक की चाहिए और आत्मिक भान में रहकर याद करने की विधि है, क्योंकि आत्मा ने पाप किए हैं। शरीर के नाम रूप के भान से योग लगाएंगे तो मीठे परमात्मा समझाते हैं कि पाप कर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए जब बच्चे दावा करते हैं कि 4 या उससे ज्यादा घंटे योग किया तो परमात्मा भ्रम तोड़ते हैं ये कहकर कि 5 मिनट भी योग नहीं है, क्योंकि याद देह के भान में कर रहे हैं। बाप का फरमान है कि सिर से पापों का बोझा उतारने के लिए योग की यथार्थ विधि को अपनाओ, अर्थात शरीर रूपी चमड़ी के भान से परे होकर याद करो। साथ में स्मृति में पक्का करो कि मैं सतुगुणी आत्मा हूँ। जब पक्का करते हैं तो फिर 7 गुणों को ही यूज करना है, फिर चाहे दुनिया या परिस्थिति या प्रकृति या माया कोई भी खेल खेले। सबसे प्रभाव मुक्त रहते हुए 7 गुणों को और 36 गुणों को यूज करना है, तब पापों का बोझा उतरेगा। ये परमात्मा स्पष्ट करके बता रहे हैं। स्मृति में स्पष्ट रखना है कि हम परमात्मा के संग पुरुषोत्तम संगम युग में हैं। युग कल्याणकारी है, बिना सजा खाए हमें पुरुषोत्तम बनने का मौका दे रहे हैं परमात्मा। तो संगम युग के इस सच्चे मेले में परमात्मा के संग रहते हुए हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है, अर्थात श्रीमत पर पूरा चलना है। दुख धाम की आदतों को छोड़कर सुख धाम की सत्यता की दिव्यता की आदतों को धारण करना है। जितना कहना मानते जाएंगे परमात्मा का, उतना दुखों से छूटते जाएंगे। सृष्टि के आदि अर्थात सतयुग, मध्य अर्थात द्वापर युग, अंत अर्थात कलयुग का पूरा ज्ञान देते हैं परमात्मा, जिसे अच्छी रीति समझना है। और नई दुनिया के लिए परमात्मा जो नया ज्ञान देते हैं, उस नए ज्ञान प्रमाण नए संस्कार बनाने हैं। नए संस्कार ईश्वरीय संस्कार हैं, जो हम आत्माओं को सांवरे से अर्थात पतित से फिर से गोरा अर्थात पावन बनाएंगे। पाप की दुनिया से दूर जाना है तो पवित्रता के सागर परमात्मा का कहना मानकर पुण्य आत्मा बनना है। यूं ही नहीं लेकर चलेंगे परमात्मा सुख और चैन की दुनिया में लायक बनना पड़ता है। यहाँ परमात्मा शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में विपरीत परिस्थितियों में यूज कर परमात्मा का सपूत बच्चा बनना पड़ता है। देश समझकर सब कर्म कर रहे हैं, इसलिए इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। कोई बताने वाला ही नहीं कि देश समझना ही पाप की शुरुआत है। इसलिए पतित पावन परमात्मा को आना पड़ता है बताने के लिए कि पाप कहते किसे हैं और कैसे पापों से छूट सकते हैं, और फिर गति सदगति करते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेज को यूज करना। जो यूज करते हैं, विशेषताओं को धारण करते हैं, वो चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। अभी स्व अर्थात हम आत्माओं को हर बात की एक्यूरेट समझ मिल रही है।
दुख हरता सुख करता परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे तो दुखों के ग्रहण से छूटकर सुख का वर्षा प्राप्त करेंगे। करने और पाने की विधि है ड्रामा में, इसलिए सुख चाहिए तो सुख के सागर परमात्मा की हर बात माननी पड़ेगी, और वो भी समय से पहले। समय सीमित है, संगम युग यूं ही नहीं चलता रहेगा, और कलयुग की बाहरी भवके वाली दुनिया ऐसे ही चलती नहीं रहेगी। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, लेकिन हम अनजान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो विनाश और स्थापना का राज बिल्कुल स्पष्ट करके बता रहे हैं, कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं। तो तीसरी समझ के नेत्र से सब कुछ देखते हुए श्रीमत पर चल अपना कल्याण करना है, क्योंकि सब अपने हाथ में है। अपनी तकदीर हमें खुद ही बनानी है, बाद में किसी को हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति बताकर परमात्मा ने हम आत्माओं को ब्लेम गेम की बीमारी को छोड़ अपने कर्मों की जिम्मेवारी खुद लेने को कहा है। पुरानी दुनिया में धारण की हुई बीमारियों को छोड़कर परमात्मा कहते हैं कि नई दुनिया में चलने के लिए नया बनने का, उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करो। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा की कल पहले भी हमने पुरुषार्थ कर माया रूपी रावण पर विजय प्राप्त की थी। अभी तो सिर्फ दोहराना है, माया से हार नहीं खानी है, अर्थात माया जो चाहती है वो बिल्कुल नहीं करना है। पुनर्जन्म रहित परमपिता ही परमात्मा है, इसलिए अनेकों को भगवान समझ परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर ग्लानि करने वालों को परमात्मा का परिचय जरूर देना है। संगम युग में जो परमात्मा की पालना लेकर जितना पुरुषार्थ करते हैं, उसके अनुसार सतयुग में आने वाली आत्माओं की महिमा होती है। संबंधों में ये नहीं देखा जाता है कि माँ बाप का नाम ऊंचा हो, अगर बच्चे का नाम ऊंचा है तो। संगम युग के पुरुषार्थ अनुसार ऊंचा नाम है, जैसे कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रोल में उच्चतम पुरुषार्थ करते हैं, कृष्ण का ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके माता पिता के रोल में आने वाली आत्माएं उतना ऊंचा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। इसलिए कृष्ण को सब जानते हैं, लेकिन उनके माता पिता का उतना नाम नहीं है। सतयुग त्रेता युग में आने वाले परिवार यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार तय हो रहे हैं। 2500 वर्षों के रिश्ते परमात्मा के पाठ की मौजूदगी में तय हो रहे हैं। सतयुगी परिवार चाहिए तो सतयुगी पुरुषार्थ करना पड़े। ओम माना मैं आत्मा हूँ के अर्थ में स्थित होना है, और हम सो हम के मंत्रा को बुद्धि में रख देवता वरण में जाने का पुरुषार्थ करना है। रावण की मत पर चल अब खुद को श्रापित बिल्कुल नहीं करना है। सदैव पावन रहने वाले परमात्मा का संग करेंगे, उन्हीं की सुनेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी पावन बनेंगे। रावण अर्थात पुरानी आदतों को यूज करते रहेंगे तो रावण रुलाता रहेगा, क्योंकि उसका काम ही है रुलाने का और अकल्याण करने का। अभोक्ता निराकार परमपिता परमात्मा पावन बनाने की निष्काम सेवा कर स्वर्ग का मालिक बनाकर चले जाते हैं। मीठे परमात्मा आश रखते हैं कि हम सब उनकी हर बात को यथार्थ समझकर अमल में लाएं। जो हम वास्तव में हैं वो हम फिर से बने, अर्थात आत्म अभिमानी बने। महान पापात्मा से अब महान पुण्य आत्मा बने, चढ़ती कला में जाएं और स्वर्ग का मालिक बने। समझ से विकारों का दान देकर हमें ग्रहण को उतारना है, फिर से सतयुगी देव आत्मा बनना है। जो बनेंगे वे धर्म राजपुरी की सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। देह अभिमान थोड़ा भी रह गया तो विनाश की सीख से गुजरना पड़ेगा। आत्म अभिमानी स्मृति स्वरूप और नष्ट मोहा अंतिम पेपर है हमारे, जो सभी को देना है। इस पेपर में फुल पास होने के लिए अभी से हमें समझ से खुद को मोह से मुक्त करना है। अभी परमात्मा की मदद है, पुरुषार्थ करेंगे तो हो भी जाएगा, नहीं करेंगे अभी तो कष्टों से मुक्त होंगे, फेल हो जाएंगे। मीठे परमात्मा के सपूत बच्चे की लिस्ट में नहीं आएंगे। जीना ही व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सच्ची खुशी का अभाव फिर पूरा कल्प रहेगा। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो उनकी श्रीमत मिलते हुए नहीं चलते हैं वे महान कपूत की लिस्ट में आएंगे। उन्हें बाप से राजाई का वर्षा नहीं मिलेगा। पवित्र बन, पवित्रता की मदद कर, औरों का भी संबंध परमात्मा से जोड़कर पवित्र बनाएंगे। अन्य शिक्षाओं को भी धारण करेंगे तो सपूत बच्चा कहलाएंगे और उनके वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। गृहस्थ धर्म तब कहलाता है जब गृहस्थ में पवित्रता होती है। पवित्रता है तो असीम सुख और शांति भी है। सतयुग उदाहरण है गृहस्थ धर्म का। अभी पुनः परमात्मा ऐसा पवित्र धर्म स्थापन कर रहे हैं। विष्णुपुरी में जाने की पढ़ाई परमात्मा से हम सब पढ़ रहे हैं। इसलिए परमात्मा फरमान कर रहे हैं कि मनसा में स्वदर्शन चक्र फिराते रहो
और मोह रूपी विकार पर जीत प्राप्त करो। पुरानी किसी भी चीज से ममत्व नहीं रखो, उसकी जगह नई दुनिया, नई राजधानी से ममत्व रख पुनः नए अर्थात बाप समान निराकारी, संपूर्ण निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। ओम शांति।